साल था 1990। देश के कई हिस्सों में आग लगी हुई थी। सड़कों पे छात्र थे, कॉलेज जल रहे थे और डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट राजीव गोस्वामी ने अपने शरीर में आग लगा लेता है और उसका शरीर का 50% हिस्सा जल जाता है। पटना यूनिवर्सिटी में भी भारी हंगामा होता है। पुलिस और स्टूडेंट आपस में भिड़ जाते हैं। गोरखपुर में भी 16 बसें जला दी जाती है और उसमें कई लोग घायल हो जाते हैं और देश में न जाने कितने लोग मारे जाते हैं। और उस वक्त टीवी स्क्रीन पे एक नाम गुज रहा था, मंडल आयोग, मंडल कमीशन। एक ऐसा फैसला जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह मंडल कमीशन था क्या? क्यों इसकी वजह से देश में बवाल मच गया और क्यों आज भी इसका जिक्र होते ही बहस छिड़ जाती है? इसी चीज को जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। सबसे पहले ये समझते हैं कि मंडल कमीशन आखिर है क्या। मंडल कमीशन एक सरकारी समिति थी जिसका गठन 1979 में हुआ था। इसका नाम पड़ा इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल के नाम पर। इस कमीशन का मकसद था भारत में उन समुदायों को ढूंढना जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े थे, यानी जिन लोगों को समाज में बराबरी का मौका नहीं मिल रहा था, उनके लिए कुछ करने की जरूरत थी। मंडल कमीशन ने सुझाव दिया कि इन पिछड़े वर्गों, जिन्हें हम ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, इनको सरकारी नौकरियों और स्कूल कॉलेज में आरक्षण मिलना चाहिए। अब सवाल आता है कि आखिर इस मंडल कमीशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, भारत में आजादी के बाद भी समाज में बहुत असमानता थी। कुछ समुदाय जैसे अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी को तो संविधान के तहत आरक्षण मिल रहा था, लेकिन कई और समुदाय थे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे रह गए थे। 1953 के दशक में कालेलकर आयोग ने इस बारे में बात की थी, लेकिन उनकी सिफारिशें लागू नहीं हुई। 1970 के दशक तक खासकर दक्षिण भारत में ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण की मांग जोर पकड़ने लगा। इसीलिए 1979 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने मंडल कमीशन बनाया ताकि इन समुदायों को बराबरी का मौका मिल सके। तो मंडल कमीशन ने काम शुरू किया और पूरे देश में सर्वे किया। इसने हजारों जातियां और समुदायों की स्थिति जांची। 1980 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, जिसमें 37 और 43 जातियों को ओबीसी की श्रेणी में रखा गया। कमीशन ने कुछ बड़े सुझाव दिए, जैसे कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए सरकारी नौकरियां और शैक्षिक संस्थानों में 27% आरक्षण देना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ओबीसी को शिक्षा और रोजगार में मदद के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाए। कमीशन ने सामाजिक स्थिति, शिक्षा और आर्थिक हालात जैसे 11 मानदंडों के आधार पर यह तय किया कि कौन सा समुदाय पिछड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 1980 में रिपोर्ट आ गई थी तो इसे लागू क्यों नहीं किया गया। तो देखिए, उस समय की इंदिरा गांधी सरकार ने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि यह एक संवेदनशील मुद्दा था। आरक्षण की बात से समाज में तनाव और विवाद की आशंका थी। कई लोग इसे लागू करने के पक्ष में नहीं थे। इसीलिए यह रिपोर्ट 10 साल तक फाइलों में दबी रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 1990 में आया एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। उस समय बीपी सिंह की जनता दल सरकार थी। 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह ने ऐलान किया कि मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की जाएगी, यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण मिलेगा। यह फैसला भारत की राजनीति और समाज के लिए एक भूचाल की तरह था। इसने कई लोगों को खुशी दी तो कई लोगों में गुस्सा भी पैदा किया। इस फैसले के बाद देश दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ थे वो लोग, खासकर ओबीसी समुदाय और सामाजिक न्याय के समर्थक, जिन्होंने इसका जोरदार स्वागत किया। उनका मानना था कि यह पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने का ऐतिहासिक कदम है। लेकिन दूसरी तरफ खासकर ऊंची जातियों के छात्रों और युवाओं ने इसका जबरदस्त विरोध किया। विरोधियों का कहना था कि इससे मेरिट खत्म होगी और समाज में जातिगत तनाव बढ़ेगा। देश भर में खासकर उत्तर भारत में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। कुछ जगहों पे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आत्मदाह की घटना भी सामने आई। डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय मंडल कमीशन विरोधी आंदोलन का केंद्र बन गया। छात्रों ने बड़े पैमाने पे भूख हड़ताल और प्रदर्शन किए। साउथ कैंपस के देशबंधु कॉलेज के छात्रों ने तख्तियां लेकर विरोध किया, जिन पर बीपी सिंह मुर्दाबाद और मंडल कमीशन डाउन डाउन जैसे नारे लिखे गए थे।
दिल्ली में पुलिस के साथ झड़पें हुई, जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा अन्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी प्रदर्शन हुए और यह आंदोलन पूरे शहर में फैल गया। गोरखपुर में 16 बसों में आग लगा दी गई। पटना में 24 सितंबर 1990 को आरक्षण विरोधियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें पुलिस की गोलीबारी में 4 छात्रों की मौत हो जाती है। बिहार में सामाजिक और राजनीतिक तनाव बढ़ गया, क्योंकि यह ओबीसी समुदायों का गढ़ था और वहां आरक्षण समर्थकों और विरोधियों के बीच टकराव हुआ। 19 सितंबर 1990 को दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज के छात्र राजीव गोस्वामी ने मंडल कमीशन के विरोध में दिल्ली में आत्मदाह की कोशिश किया था। इस घटना में वह 50% तक जल गए थे, लेकिन वह बच गए थे। राजीव गोस्वामी एक मध्यम वर्गीय पंजाबी ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता डाक विभाग में क्लर्क थे। वह दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की केंद्रीय परिषद के सदस्य भी थे। राजीव गोस्वामी की आत्मदाह ने मंडल कमीशन विरोधी आंदोलन को और उग्र कर दिया। इस घटना ने पूरे देश में छात्रों को और भड़काया और कई अन्य लोगों ने भी आत्मदाह की कोशिश किया। मंडल कमीशन के विरोध में देश भर में 200 से ज्यादा लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की, जिनमें से 62 की मौत भी हो गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा देश की 22 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुए। छात्रों ने नारा दिया, कलम चलाना छोड़ दिया, अब बंदूक चलाना सीखेंगे। यह मामला सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कोर्ट तक पहुंच गया। मंडल कमीशन के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण को सही ठहराया, लेकिन कुछ शर्तें रखी। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी में जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, यानी क्रीमी लेयर, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस फैसले ने मंडल कमीशन को मजबूती दी और आरक्षण की नीति को अस्थायी रूप दिया। मंडल कमीशन ने ओबीसी को नई ताकत दिया, जिससे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता उभरे। इन नेताओं ने ओबीसी को शिक्षा, नौकरी और राजनीति में मौके दिलाए और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी। हालांकि कुछ ओबीसी समुदायों को ज्यादा फायदा हुआ, जबकि कुछ अभी भी पीछे रह गए हैं। मंडल कमीशन ने भारत की राजनीति को बदल दिया और ओबीसी को नई पहचान दिलाया। मंडल कमीशन लागू होने के बाद भारत की राजनीति में कई ओबीसी नेता उभरे, जिन्होंने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के हितों की लड़ाई लड़ी। इन नेताओं ने ओबीसी को शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक ताकत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। लालू प्रसाद यादव बिहार के यादव समुदाय से हैं, जो ओबीसी में आता है। मंडल कमीशन लागू होने के बाद वे 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी बनाया और ओबीसी व मुस्लिम समुदायों को एकजुट किया। लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय के लिए मंडल बनाम कमंडल का नारा दिया था, जिससे ओबीसी को ताकत मिली। उनकी सरकार ने ओबीसी को नौकरियां और शिक्षा में मदद किया, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया, यानी उनकी छवि को धूमिल कर दिया। फिर भी लालू प्रसाद यादव ने बिहार में ओबीसी की राजनीति ताकत को बहुत बढ़ाया। नीतीश कुमार बिहार के कुर्मी समुदाय ओबीसी से हैं। मंडल कमीशन के बाद वे जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता बने और 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार ने ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए खास योजना बनाई, जैसे कर्पूरी ठाकुर फार्मूला, जिससे ज्यादा से ज्यादा पिछड़े समुदायों को आरक्षण का फायदा मिला। उन्होंने बिहार में शिक्षा और विकास पे ध्यान दिया, जिससे ओबीसी को नई पहचान मिली। नीतीश कुमार आज भी ओबीसी हितों के लिए काम करते हैं और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के यादव समुदाय से थे। मंडल कमीशन के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी सपा एसपी बनाई और 1989 में पहली बार यूपी के चीफ मिनिस्टर बने। मुलायम सिंह यादव ने ओबीसी को नौकरियों, शिक्षा और राजनीति में मौका दिलाए। उनकी पार्टी ने ओबीसी और मुस्लिम समुदायों को एक मंच दिया। शरद यादव मध्य प्रदेश के यादव समुदाय से थे और जनता दल के बड़े नेता थे। मंडल कमीशन लागू होने में उनकी अहम भूमिका थी। उन्होंने संसद में ओबीसी आरक्षण के पक्ष में जोरदार बहस की और सामाजिक न्याय की बात उठाई थी। शरद यादव ने ओबीसी को शिक्षा और नौकरियों में मदद करने के लिए काम किया। उनकी वकालत ने ओबीसी को राष्ट्रीय स्तर पे ताकत दिलाया। रामविलास पासवान बिहार के दुसाध समुदाय ओबीसी से थे। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी बनाई और केंद्र में कई बार मंत्री रहे।
रामविलास पासवान ने मंडल कमीशन का समर्थन किया और ओबीसी व दलितों के लिए कल्याण योजनाओं को बढ़ावा दिया। उनकी पार्टी ने बिहार में ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास और दलितों को एकजुट किया। रामविलास पासवान ने सामाजिक न्याय को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। मंडल कमीशन ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने ओबीसी समुदायों को शिक्षा और नौकरियों में मौके दिए। कई लोग जो पहले हाशिए पर थे आज डॉक्टर, इंजीनियर, नेता और सरकारी अधिकारी हैं। तो ये थी मंडल कमीशन की पूरी कहानी। यह सिर्फ एक नीति नहीं थी बल्कि भारत में सामाजिक न्याय की एक बड़ी लड़ाई थी। इसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, लेकिन कई सवाल भी छोड़ गए। आप क्या सोचते हैं? क्या आरक्षण समाज को जोड़ता है या बांटता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, प्रतिक्रिया अपना जरूर दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।